क्या हिंदी साथियों, हम लोग जो रीजनिंग में चैप्टर डाइस पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसी का जो है तीसरा क्लास को देखेंगे, जिसमें कि 2 क्लास आपका हो चुका है। अगर आप लोग इससे पिछले वाला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पुनः उसको जाके देख लीजिएगा। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आपका है, आज हम लोग जो है डाइस का टाइप तीसरा पढ़ रहेंगे। उसमें क्या आपको दिया हुआ है कि जब एक ही प्रकार के 2 डाइस दिए गए हो और उनमें कोई भी अंक कॉमन ना हो, मतलब जब एक ही प्रकार के 2 डाइस को, मतलब एक ही डाइस आपका एक ही है, उसी को आपको 2 तरीका से 3 तरीका से घुमा फिरा के दिखाया जाता है क्वेश्चन, समझे। उसी में आपको अपोजिट पूछेगा कि फलाना डिजिट का अपोजिट क्या होगा, तो वही हमको निकालना होता है। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, तो आपको याद होगा बताए थे कि डाइस आपका 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता था, उनके प्रत्येक 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता था, जबकि निकटतम सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता था। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, उनके प्रत्येक 2 निकटतम सतह के अंकों का योग 7 होगा, लेकिन विपरीत का 7 नहीं होगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, जब ये 2 डाइस दिया हुआ है, केवल आप ये देखिए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। यहाँ आपका 3, 5, 1 है, यहाँ 4, 2 और 6 है, दोनों में कॉमन आपको नहीं दिख रहा है। जब कॉमन नहीं दिख रहा है तब के एक बार और हमको ध्यान देना ये बात होता है, क्या ये दोनों डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि निकटतम सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा, तो 5, 3, 8, 5, 1, 6, 3, 1, 4, 7 नहीं होगा। 4, 2, 6, 6, 4, 10, 6, 2, 8, 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये डाइस जो आपका है स्टैंडर्ड डाइस है। जब डाइस स्टैंडर्ड है तो इनका जो अपोजिट जो होता है, दोनों के अंकों का योग 7 हो जाएगा, तो एक का अपोजिट यहाँ क्या आपका हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का अपोजिट तो 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक बार यहाँ आ जाइए, दूसरा में फिर आपको एक ही डाइस को 2 प्रकार से दिखाया गया है, इसमें आपको अपोजिट निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कॉमन फिर भी आपको कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है। जब कॉमन नजर नहीं आता है तो हमको केवल ये देखना होता है, क्या ये डाइस आपका स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो 4, 3, 7 ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। जैसे ही निकटतम सतह के अंकों का योग 7 हुआ तो वह डाइस आपका क्या नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा तो उनके विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होगा आपका। अब यहाँ जाइए, जब 7 नहीं होगा तो तब यहाँ 4 है, यहाँ आपका 3 है और यहाँ आपका 5 है। आप हमको बताइए ना, जब आपको अंकों का विपरीत अंकों का योग जो है, विपरीत सतह के अंकों का योग जब 7 नहीं होता है, जैसे यहाँ आपको 4, 3 और 5 दिया गया है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि जब ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो जो सतह निकटतम होता है वो तो कभी विपरीत नहीं होगा। समझ गए बात को। तो उस केस में क्या करना है, तो 4 का विपरीत अभी आप ही सोचिए, 4 का विपरीत या तो 6 होगा या 1 होगा या 2 होगा। क्या 4 का विपरीत ये 3 और 5 में से कोई हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि जो सतह आपका निकटतम होगा वो आपका विपरीत नहीं होगा। तो बस वही काम करना है आपको। जैसे 4 का विपरीत क्या, या तो 6 या 1 या 2। तो 4 का विपरीत या तो 6 होगा या 1 होगा या 2 हो जाएगा। उसी तरह से जब बात करें 3 का, तो 3 का विपरीत क्या, 4 और 5 तो होगा नहीं, क्या कि ये निकटतम सतह हो गया है। तो 3 का विपरीत फिर या तो 6 होगा या 2 होगा या 1 होगा, इसी में से कोई एक होगा। ठीक उसी तरह से जब 5 का पूछेगा तो 5 का भी वही 6, 1 और 2 में से कोई एक होगा। कौन होगा हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत। तो ऐसे जब आपको कोई भी अंक कॉमन ना हो तब उसको इस तरह से हल करेंगे। देखेंगे स्टैंडर्ड है तो कुछ नहीं करना है, अपोजिट सतह के अंकों के योग 7 हो जाएगा। और जब आपको नॉन स्टैंडर्ड है तो जो आपको निकटतम है वो तो विपरीत कभी होगा नहीं, उस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ आ जाइए, एक ही डाइस को आपके यहाँ देखिए इसमें 4 तरीका से दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। हमको इसमें केवल ये देखना है सबसे पहला काम, क्या यह डाइस आपको स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो इसमें से कोई एक डाइस कोई भी एक डाइस को देख लेंगे, अगर किसी भी 2 निकटतम सतहों के अंकों का योग 7 हो गया तो यह नॉन स्टैंडर्ड है। तो 5, 2, 7 हो गया, तो आगे अब देखना ही नहीं है, तो हमको एक ही तरीका लगाना है। इसमें हमको ये देखना है क्या ऐसा कोई भी डाइस 2 को मिल रहा है जिसमें 2 अंक कॉमन दिखता हो। इसे ध्यान दीजिए, यहाँ आपको 5, 6 है, यहाँ 5, 6 है, दोनों में क्या आपको हो रहा है,
5 6 और 5 6। जब आपको दो वो डिजिट कॉमन आता है तो तीसरा डिजिट जो आपका होगा वो तीसरा का अपोजिट हो जाएगा। तो एक का अपोजिट यहाँ 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, फिर हमको देखना है कि क्या ऐसा कोई और दो वो डिजिट है कि जो आपको कॉमन दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे 5 1 और 5 1, जब ये 5 1 और 5 1 कॉमन है तो 2 का अपोजिट क्या 6 हो जाएगा, 2 और 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिएगा, फिर हमको वही देखना है। अब बात करें डाइस का, तो डाइस में टोटल 6 डिजिट है, तो 6 गो में जब 4 गो एक दूसरे का अपोजिट हो ही गया था, तो तीसरा जो बचेगा वो जो बचा हुआ उसका अपोजिट हो जाएगा। तो कौन बचा हुआ, तो 5 बचा हुआ है, 3 का अपोजिट यहाँ आपको 5 हो जाएगा। एक बात लास्ट में हमको और इसमें ध्यान क्या देना होता है, क्या इसमें कहीं भी 1 और 4 एक साथ है, देखिए तो 1 और 4, 1 है तो 4 नहीं है, 1 है तो 4 नहीं है, 4 है तो 1 नहीं है, 4 है तो 1 नहीं, ठीक है आपका। 2 और 6 को भी हमको देखना है, जो आपको यहाँ निकाले हैं आंसर 2 का अपोजिट 6 है। एक बार हमको इसमें ये चेक कर लेना होता है क्या 2 और 6 कहीं एक साथ तो नहीं है। 2 है तो 6 नहीं है, 6 है तो 2 नहीं है, 6 है तो 2 नहीं है, 2 है तो 6 नहीं, ये आपका ठीक है। फिर देखेंगे 3 और 5 कहीं एक साथ तो नहीं है। 3 है तो 5 नहीं है, 5 तो 3 नहीं है, फिर 5 है तो 3 नहीं है, 5 है तो 3 नहीं है। इसका मतलब ये जो आपका है ये बिल्कुल सही है। अब फिर मन में एक बात आता हो, अगर कहीं पे मान के चलिए 3 और 5 एक साथ होता, तब जो कॉमन जो लिए है ना, तब वो कॉमन क्या करते, वो डाइस को छोड़ के दूसरा डाइस में कॉमन लेते। समझ गए बात को। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही काम देखना होता है कि हम केवल ये देख ले क्या ये जो डाइस दिया हुआ है इसमें कहीं भी दो निकटतम सतहों के अंकों का योग 7 हो रहा है। जब 7 हो रहा होगा तो वो डाइस क्या होगा, आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। 5 4 9, यहाँ 7 आपको नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। देखिए जब 7 नहीं हो रहा है, जब यह डाइस मतलब क्या स्टैंडर्ड डाइस है। जब स्टैंडर्ड डाइस है तो उसमें क्या होता है, एक का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, 3 का अपोजिट 4 होता है। आप एक बार ध्यान से देखिए, क्या 1 और 6 कहीं भी एक साथ दिख रहा है, इसमें क्या 6 है तो 1 नहीं है, 6 है तो 1 नहीं है, 1 है तो 6 नहीं है, 1 है तो 6 नहीं, इसका मतलब ये अभी तक ठीक है। 2 और 5 देखिए कहीं एक साथ है क्या, 5 है तो 2 नहीं है, 5 है तो 2 नहीं है, 2 है तो 5 नहीं है, 5 है तो 2 नहीं, ये भी आप बिल्कुल सही है। फिर देखना है 3 और 4 कहीं एक साथ तो नहीं है, 4 है तो 3 नहीं है, 4 तो 3 नहीं है, 3 है तो 4 नहीं है, 4 तो 3 नहीं है, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला जो दिया हुआ है इसको भी एक बार देख लेते हैं। फिर वही काम करना है हमको, जो यहाँ पे डाइस दिया हुआ है क्या आप ये आपका स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, इसको एक बार देख लेना है। जैसे ही कोई भी डाइस में निकटतम सतहों के अंकों का योग 7 हो गया तो वो आपका नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसमें आप देखिए 5 3 8 7 तो कहीं आपका हो नहीं रहा है। जब 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या, ये भी आपका स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, एक का अपोजिट 6 होता है, 2 का 5 होता है, 3 का 4 होता है। फिर एक नजर वही देखना होता है क्या 1 और 6 कहीं एक साथ तो नहीं है, 6 तो 1 नहीं, 6 तो 1 नहीं, 1 तो 6 नहीं, 2 5 देखिए 5 तो 2 नहीं, 2 तो 5 नहीं, 5 तो 2 नहीं, ठीक है। 3 4 में 3 है तो 4 नहीं है, 4 है तो 3 नहीं है, 3 तो 4 नहीं है, ये बिल्कुल आपका सही है। यहाँ एक बार देख लीजिएगा, ये आपको दिया हुआ फिर एक ही डाइस को 3 तरीका से घुमाया गया है। इसमें कोई भी पूछ लेगा आपका कि हरा का अपोजिट क्या होगा, लाल का क्या होगा, गुलाबी का क्या होगा। जब आप तीनों निकाल लीजिएगा तो कोई पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो वही काम हमको करना है कि हमको कोई भी ऐसा दो कलर देखना है कि जो दोनों में कॉमन दिखता हो, हरा लाल गुलाबी। यहाँ लाल है नीला है, अगर आप ध्यान से देखें दो कहीं कॉमन दिख रहा है आपको क्या, नीला गुलाबी पीला है, नीला है। अगर नहीं दिख रहा है तब क्या करना होता है, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये दोनों में देखिए क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, लाल कॉमन दिख रहा है। आप ही सोचिए ना, जब यहाँ लाल कॉमन दिख रहा है तो लाल के अपोजिट क्या करना है, घड़ी की दिशा में हमको घूमना होता है। तो लाल के बाद क्या नीला है, तो यहाँ लाल के बाद हरा है, तो हरा का अपोजिट नीला आपका हो जाएगा, हरा का नीला हो जाएगा। यहाँ देखिएगा। अब फिर देखना है कि लाल जब दोनों में कॉमन था तो लाल के बाद पहला क्या नीला, तो यहाँ पहला क्या हरा, फिर लाल के बाद दूसरा काला, तो लाल का दूसरा क्या गुलाबी, तो काला का अपोजिट आपका गुलाबी हो जाएगा।
तो गुलाबी का क्या आपका हो जाएगा, काला हो जाएगा। अब आप ही बताइए ना, टोटल 6 कलर था, 6 गो में 4 गो एक दूसरे का अपोजिट हो ही गया है, तो अब जो बचेगा वो भी एक दूसरे का अपोजिट ही होगा। तो लाल का देखिए कौन बचा हुआ आपका, पीला नहीं हुआ था, तो लाल का पीला आपका हो जाएगा। एक काम और क्या करना होता है, कहीं ये भी देखिए कि हरा और नीला एक साथ तो कहीं पे नहीं है, नीला है तो हरा नहीं है, नीला है तो हरा नहीं है, हरा है तो नीला नहीं है, ठीक है। लाल पीला एक साथ तो कहीं नहीं है, पीला है तो लाल नहीं है, लाल है तो पीला नहीं है, लाल है तो पीला नहीं है, ठीक है। गुलाबी और काला, गुलाबी है तो काला नहीं है, काला है तो गुलाबी नहीं है, गुलाबी है तो काला नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए कि कोई आप दो फिगर ऐसा देखे ना जो आपको कॉमन दिखता हो। अगर आप ध्यान से देखें, आपको इसमें त्रिभुज और ये स्टार कॉमन है, त्रिभुज और स्टार जब कॉमन है, ये जो बिंदा आपको दिया तो इसका अपोजिट क्या एरो आपका हो जाएगा, तो बिंदा का अपोजिट आपका एरो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और देखिए कुछ कॉमन दिखता आपका क्या, अगर आप यहां ध्यान से देखें, इसमें आपको ये त्रिभुज और क्रॉस, त्रिभुज और बिंदा को अगर आप ध्यान से देखें, कौन आपको दिख रहा है, क्या देखिए ये त्रिभुज और ये बिंदा कॉमन है, यहाँ त्रिभुज और ये बिंदा आपका कॉमन है, तो क्या बचेगा आपका स्टार का अपोजिट, क्या ये जो क्रॉस दिया हुआ है स्टार का अपोजिट आपका ये क्रॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से डाइस में टोटल आपको ये 6 गो फेस दिखाया गया है, इसमें 4 गो एक दूसरे का अपोजिट हो ही गया, तो अब जो बचेगा वो दूसरा का अपोजिट ही होगा। तो त्रिभुज का अपोजिट क्या आपको हो जाएगा, ये जो डबल त्रिभुज दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर देख लेते हैं फिर वही बात कि 3 का विपरीत क्या होगा। एक बार आप इसमें ध्यान से देखें, क्या आपका ये डाइस जो है स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, तो 4 3 7 हो गया, इसका मतलब ये क्या आपका हो जाएगा, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस आपका है। हमको 3 का विपरीत निकालना है, तो आपको एक बात और पता होगा कि जो सतह आपको निकटतम होता है वो कभी विपरीत नहीं होगा। आप यहाँ अगर ध्यान से देखें तो 3 के निकटतम 2 और 1 है, तो 3 का विपरीत तो नहीं 2 होगा नहीं 1 होगा। उसी तरह से 3 के निकटतम सतह में 1 है 5 है, तो 1 और 5 तो कभी विपरीत में हो नहीं सकता। फिर उसी तरह से 3 के निकटतम सतह में 4 है और ये 2 है, ये दोनों क्या कभी विपरीत होगा, तो जो निकटतम होता है वो विपरीत कभी आपका नहीं होगा। आप ये सोचिए 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो 3 का विपरीत नहीं आपका 1 होगा नहीं 2 होगा और नहीं 4 होगा नहीं 5 होगा, तो क्या बच रहा है 6 बच रहा है, तो 3 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या तो कॉमन लेके भी आप निकालिएगा तो आपका यही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो एक बार आप ध्यान से देखें, 3 2 5 1 6 6 4 10 6 2 8 आपका हो रहा है। क्या ये डाइस आपका स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, एक बार ये देखिए तो कहीं भी दो निकटतम सतह के अंकों का योग आपको 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब गारंटी है कि ये डाइस क्या होगा आपका स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, प्रत्येक दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7, जब यहाँ 6 हो ही गया है इसका विपरीत आपका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस 2025 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।